हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को जानेंगे। और यह वीडियो झारखंड के 5000 वीवीआई क्वेश्चन के सीरीज में अगला पार्ट है, जो कि पार्ट 7 है। और जो लोग पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसको। झारखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति। झारखंड के सुप्रसिद्ध झूमर नृत्य विशेषज्ञ कौन है, ये पहला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है मुकुंद नायक जी हैं। झारखंड के प्रसिद्ध झूमर नृत्य के विशेषज्ञ हैं मुकुंद नायक जी। अब अगला प्रश्न, मछुआ महोत्सव के अवसर पर किए जाने वाला सुप्रसिद्ध नृत्य क्या है। तो ये है भदौरिया नृत्य है, जो कि मछुआ महोत्सव में नृत्य किया जाता है, नाचा जाता है। अब अगला देखते हैं, पांडे दुर्गानाथ राय का नाम झारखंड के किस नृत्य से जुड़ा हुआ है। जो पांडे दुर्गानाथ राय जी हैं, ये झारखंड के किस नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो ये है घोड़नाच नृत्य से जुड़े हुए हैं पांडे दुर्गानाथ जी। अब आगे देखते हैं, संथाल जनजाति का वह प्रसिद्ध नृत्य जो जंगल शिकार के अवसर पर किया जाता है। तो ये कौन सा नृत्य है। तो ये है दोंगड़े नृत्य को जब जंगल में शिकार करने के लिए जाया जाता है उस टाइम किया जाता है, जो कि संथाल जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। झारखंडी संस्कृति में देव उत्थान के समय गाया जाने वाला प्रमुख गीत कौन सा है। तो ये है उड़द धारा है ये गीत का नाम। अब आगे देखते हैं, यदुर गोना जतरा किस जनजाति का नृत्य है। तो ये है मुंडा जनजाति का नृत्य है, जिसे बोला जाता है यदुर गोना जतरा। अब आगे देखते हैं, देसई लांडे हेरो किस जनजाति का नृत्य है। तो ये है संथाली जनजाति का नृत्य है, दसई लांडे और हेरो। अब आगे देखते हैं, इंद जतरा जेठ लहसुआ अंगनई किस जनजाति का नृत्य है। ये तीनों नृत्य किस जनजाति का है। तो ये है खड़िया जनजाति का नृत्य है, इंद जतरा, जेठ, लहसुआ और अंगनई। फग्गू गद्दी देशवाड़ी डोडोंग ये किन जनजातियों का नृत्य है। तो ये है उराव जनजाति का नृत्य है, फग्गू खद्दी देशवाड़ी डोडोंग। अब आगे देखते हैं, मागे बा जोमनामा ये किस जनजाति का नृत्य है। तो ये हो जनजाति का नृत्य है। तो दोस्तों, ये सभी जनजातियों के नृत्य के प्रकार हैं, इसको देख लें, लिख लें, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि मुंडा जनजाति के नृत्य के नामों को बताएं। तो वो क्या होगा, यदुर गोना जतरा ये सभी होगा मुंडा जनजाति के नृत्य के नाम। और संथाली जनजाति के लिए पूछा जाएगा तो दसई लाड़े होरो ये सभी है संथाली जनजाति का। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं, झारखंड के किस नृत्य में कालीभंग एवं हथियार की मात्रा अधिक है, मतलब हथियार का यूज किया जाता है उस नृत्य में। तो ये है छऊ नृत्य में, जिसमें हथियार युद्ध का यूज किया जाता है और कालीभंग का भी यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं, छऊ नृत्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 1938 में किसके द्वारा किया गया था। मतलब पहली बार इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन किया गया था 1938 में, और वो किसने किया था। तो ये है सुदेंदु नारायण सिंह ने किए थे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में। अब अगला देखते हैं, झारखंड का एकमात्र नृत्य जिसे 2010 में यूनेस्को ने विश्व विरासत नृत्य का दर्जा दिया है। तो ये कौन है, छऊ नृत्य है। इसको क्या मिला हुआ है, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको बोला जाता है उसको घोषित किया गया है छऊ नृत्य को। राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1960 में की गई थी राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना। अगला पॉइंट, राजकीय मानभूम छऊ कला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह है सिल्ली में स्थापित किया गया है राजकीय मानभूम छऊ कला केंद्र। अब आगे देखते हैं, झारखंड से
प्रथम एवं अंतिम छौ नृत्य कलाकार कौन है जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है शुभेंदु नारायण सिंह एवं शशधर आचार्य, ये दोनों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि झारखंड के छौ नृत्य के कलाकार हैं, मतलब जो छौ डांस होता है उसके डांसर वगैरह। अब आगे देखते हैं, झारखंड में प्रभात कुमार, मलय कुमार साहू एवं श्यामचरण पाटी का नाम किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो ये है छौ नृत्य से ही इन तीनों का नाम जुड़ा हुआ है। अब अगला, उरांव जनजाति का वह प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें मातृभूमि के प्रति आदर प्रकट करने हेतु स्त्री एवं पुरुष सामूहिक रूप से करते हैं? तो ये है जदुर नृत्य है, जो कि मातृभूमि से रिलेटेड है उरांव जनजाति में। अब अगला प्रश्न है, युद्ध शैली में मार्शल आर्ट के आयोजन के साथ किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? तो ये है पाइका नृत्य है, जो कि इसमें मार्शल आर्ट्स इंक्लूड किया गया है, मतलब ये डांस ही इस तरह है कि इसमें मार्शल आर्ट जैसा दिखता है। अब आगे देखते हैं, झारखंड का कौन सा प्रसिद्ध लोक संगीत एवं नृत्य विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है? मतलब जब महिलाएं हैं वो विवाह के अवसर पर ये नृत्य को करते हैं। तो ये है डोमकच जो नृत्य है और संगीत भी है, इसमें ये महिलाएं करते हैं। अब आगे देखते हैं, संथाल जनजाति में प्रचलित जंगल संबंधी गीत को क्या कहते हैं? तो ये वीर सोरेन कहा जाता है संथाल जनजाति के जो प्रचलित जंगल संबंधी गीत है। अब अगला, मुंडा जनजाति में शिकार संबंधी गीत कौन सा है? तो यह है जापी गीत है, जो कि शिकार करने के लिए जब मुंडा जनजाति लोग जाते हैं तो उस टाइम इस गीत को गाया जाता है। हो जनजाति में धान बुआई से संबंधित कौन सा गीत है? तो यह है हेरो गीत है, जो कि धान जब बोते हैं हो जनजाति लोग, धान की रोपाई जब करते हैं तो उस टाइम हेरो गीत गाया जाता है। झारखंड में सुप्रसिद्ध गीत कजली का गायन किस महीने में होता है? जो कजली गीत है इसका गायन किस महीने में किया जाता है? तो यह है श्रावण भादो महीने में किया जाता है कजली का गायन, ये याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? जो टूसू गीत है, जो कि मकर संक्रांति में ये पर्व मनाया जाता है, टूसू पर्व, तो ये किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो ये है कुरमाली जनजाति लोग जो हैं उनके द्वारा ये टूसू गीत गाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। अब आगे देखते हैं, उरांव जनजाति के कुड़ुक भाषा के 26,000 गीतों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो ये है लीलखोर सेखेल के नाम से जाना जाता है, जो कि उरांव जनजाति के कुड़ुक भाषा में 26,000 गीतों का संग्रह है इसमें, किसमें? लीलखोर सेखेल में संग्रह है। अब आगे देखते हैं, मुंडा गीतों का संग्रह, मुंडा दुरंग का संग्रह किसने किया है? जो मुंडा गीत सब हैं उसमें उसको क्या बोला जाता है? मुंडा दुरंग बोला जाता है। और इसका संग्रह किसने किया है? तो ये है WG आचार्य जी ने किया हुआ है। अब आगे देखते हैं, WG आचार्य द्वारा संथाली गीतों का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये है होड़ सेरेन कहलाता है, जो कि WG आचार्य द्वारा संथाली गीतों का संग्रह किया गया है। अब अगला प्रश्न है, धनुष और सुखी लौकी की कुंभा से बुआंग ध्वनि निकालने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये भुआंग बोला जाता है। इसमें इस वाद्य यंत्र में क्या यूज किया जाता है? धनुष और सूखी लौकी से बना हुआ ये वाद्य यंत्र है और इसको बजाया जाता है। अब आगे देखते हैं, झारखंड में बांसुरी का निर्माण किस बांस की लकड़ी से किया जाता है? तो यह डोंगी बांस की लकड़ी से किया जाता है झारखंड में बांसुरी का जो निर्माण होता है उसका। अब आगे देखते हैं, संथाल परगना में छोटे आकार के नगाड़े को क्या कहते हैं? तो ये है टमाक कहते हैं, जो कि संथाल परगना के लोग जो हैं छोटे नगाड़े का यूज करते हैं और इसको टमाक बोला जाता है। लकड़ी की नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? तो ये है
मदन भोरी है ये वाद्य यंत्र, जिसमें लकड़ी की नली के आकार का होता है और जिसके अग्रभाग में मतलब आगे के हिस्से में पीतल की नली जोड़कर उसमें फूंक मारा जाता है और उसमें सुरीली आवाज निकलती है। तो ये कौन सी वाद्य यंत्र है? तो ये है मदन भेरी वाद्य यंत्र है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातीय समाज द्वारा नृत्य संगीत के समय धारण किया गया वस्त्र पैर किचरी का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है बिना पाड़ की साड़ी है इसका अभिप्राय। अब अगला देखते हैं। केंद्रा टुइला बनम किस श्रेणी के वाद्य यंत्र है? तो यह है तंतु श्रेणी के वाद्य यंत्र है। तंतु कहने का मतलब जो इसमें रेशा टाइप का इसमें यूज किया जाता है, मतलब रस्सी, इस तरह पतला रस्सी यूज करके इसमें बजाया जाता है। ढोल ढाक नगाड़ा किसका उदाहरण है? तो यह है तालवाद का उदाहरण है, ढोल ढाक नगाड़ा। शहनाई धमसा सिंगा किस श्रेणी के वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह है सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। शहनाई हो गया, धमसा हो गया और सिंगा। झारखंड के किस जनजातीय वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है? मतलब कौन सी जनजाति का जो वाद्य यंत्र है जिसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो यह है कंदरा जो वाद्य यंत्र है जिसको झारखंड का वायलिन कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। अब आगे देखते हैं। झारखंड के किस ताल वाद्य यंत्र को तुमदक भी कहते हैं? तुमदक किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है मांदर को बोला जाता है, तुमदक बोला जाता है। मांदर के निर्माण में किस जानवर के चमड़े का उपयोग होता है? तो इसमें बंदर या बकरे का चमड़े का यूज किया जाता है जो मांदर बनता है, जिसमें इस टाइप का ये लकड़ी का बना होता है बाहर से और ये साइड में चमड़े का यूज किया जाता है और जिसमें बजाया जाता है। तो ये कौन सा चमड़ा होता है? ये बंदर का चमड़ा होता है या तो फिर बकरे का चमड़ा होता है। अब आगे देखते हैं। ढोल के निर्माण में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये कटहल के लकड़ी का, आम के लकड़ी का या तो फिर गम्हार के लकड़ी का यूज किया जाता है। जो ये लकड़ी बनता है, ये साइड में गोल गोल का जो लकड़ी बनता है, इसको ये कटहल का होता है या फिर आम का होता है या फिर गम्हार का होता है। अब अगला देखते हैं। धमसा को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये कुड़ू धत्तू के नाम से जानते हैं धमसा को। कोहबर चित्रकारी में कोहबर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है गुफा का दुल्हा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जान ले। कोहबर का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुफा का दुल्हा। अब अगला है। जादूपटिया किस जनजाति से संबंधित चित्रकारी है? जो जादूपटिया चित्रकारी है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है संथाल जनजाति से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है कि चित्र बनाया जाता है कपड़े में या फिर पेज में। अब आगे देखते हैं। सोहराय चित्रकला का संबंध झारखंड के किन दो प्रमुख जिलों से है? तो ये पलामू और हजारीबाग में सोहराय चित्रकला का यूज काफ़ी किया जाता है। अब सिंहभूम जिले का अमादुबी गांव किस चित्रकला शैली की राजधानी मानी जाती है? तो ये है पैतकर चित्रकला शैली की राजधानी मानी जाती है सिंहभूम जिले का आमुदाबी गांव को। धान के पुआल का फ्रेम देकर झारखंड में किस चित्रकला को हाल के दिनों में विकसित किया गया है? तो ये है अस्ट्री आर्ट का विकसित किया गया है, जिसमें कि धान की जो पुआल होती है उसका फ्रेम देकर ये बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। भित्ति चित्रकारी का जन्म संथाल परगना के किस स्थान से माना जाता है? तो ये चाय चंपागढ़ से माना जाता है। जो भित्ति चित्रकारी होता है, जो मतलब दीवार वगैरह में किया जाता है, उसका। अब आगे देखते हैं। झारखंड से संबंधित प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो ये है हरेन ठाकुर हैं एवं ललित मोहन राय। ये दोनों हैं झारखंड के चित्रकार हैं। अब अगला है। झारखंड की किस चित्रकारी को कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये ललित मोहन राय जी को सम्मान दिया गया है। कौन सा? कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको। झारखंड का कौन सा लोकनाट्य भाई बहन के पवित्र प्रेम पर आधारित है? तो यह है राम चकेवा, जो कि लोक नृत्य है। ये भाई बहन से रिलेटेड है, जो कि झारखंड में किया जाता है।
अब अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा लोक नाट्य पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करता है? मतलब पति पति हस्बैंड वाइफ के मैरिज लाइफ को प्रदर्शित करता है। तो ये है भकुली बंका, ये लोक नाट्य है जो कि मैरिज लाइफ को प्रदर्शित करता है। अब आगे देखते हैं, गृहस्थ जीवन पर आधारित जट जाटिन लोकनाट्य का आयोजन कब किया जाता है? तो ये है श्रावण से कार्तिक माह के बीच किया जाता है। जो जट जाटिन लोक नृत्य है इसका किया जाता है श्रावण से कार्तिक माह के बीच में। सेंगेल नामक नाट्य कला संस्था स्थापित की गई है कहाँ पर? तो ये बुंडू रांची में स्थापित की गई है सेंगेल नामक नाट्य कला संस्था का। लोकनाट्य संस्था इप्टा स्थापित है कहाँ पर? तो ये मेदिनीनगर में स्थापित किया गया है इप्टा को। चक्रधरपुर में स्थापित प्रमुख लोकनाट्य संस्था कौन सी है? तो यह है युवा सांस्कृतिक मंच है जो कि चक्रधरपुर में स्थापित किया गया है इनको। अब अगला है, अंकुर कला केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो यह धनबाद में स्थापित किया गया है अंकुर कला केंद्र को। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जकोर के नाम से जाना जाता है सरहुल पर्व को। किस जनजाति पर्व के अवसर पर सखुआ कुंज की पूजा तथा सूढ़ी नामक प्रसाद का वितरण किया जाता है? तो ये है सरहुल पर्व में इसका यूज किया जाता है। जनजातीय पर्व सरहुल का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को किया जाता है सरहुल का आयोजन। झारखंड में 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाने वाले प्रमुख त्योहार कौन से हैं? तो ये है जनी शिकार और देसावली। ये दोनों त्योहार है जो कि 12 वर्ष में एक बार ही इसको मनाया जाता है, जनी शिकार और देसावली दोनों को। जनी शिकार में क्या किया जाता है कि इसमें औरत लोग जो हैं वो पुरुष का कपड़े पहन के रास्ते पे निकल जाते हैं और इनको जो सामने मिल जाता है उनका शिकार करके लेते लाते हैं अखाड़ा में, और वहाँ पर जितना भी शिकार किया हुआ चीज़ रहता है, जितने भी पार्टिसिपेंट रहते हैं उन सभी के बीच में वो मांस का वितरण किया जाता है। अब आगे देखते हैं, फूलकुंदी एवं धुआंसी प्रथा किस जनजातीय पर्व से संबंधित है? तो ये है मंडा से संबंधित है। फूलकुंदी में क्या होता है कि जो भक्ता होता है वो आग के अंगारों पर चलता है, और धुआंसी में क्या होता है कि उसमें लटका के घुमाया जाता है ये ऊपर में। अब अगला प्रश्न है, पंच परगना क्षेत्र में टूसू पर्व का आयोजन का आरंभ तिथि क्या है? तो यह मकर संक्रांति में ही टूसू पर्व को आयोजित किया जाता है। उरांव जनजाति में आयोजित किया जाने वाला सेंद्रा पर्व का उद्देश्य क्या है? तो यह है आत्मरक्षा एवं युद्ध विद्या का प्रशिक्षण दिया जाता है इस सेंद्रा पर्व में। झारखंड में मवेशी पूजा से संबंधित प्रमुख त्योहार कौन से हैं? तो ये है सोहराय, जिसमें पशुओं को नहलाया जाता है, उसको श्रृंगार किया जाता है और उसे उस दिन खुला छोड़ दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, जनजातीय पर्व मंडा का संबंध किस देवता से है? तो ये है महादेव, शिव से संबंधित ये पर्व है जो मंडा पर्व है। अगला प्रश्न है, झारखंड किस पर्व के आयोजन में महिलाएं तथा गर्भवती महिला घर के पुरुष सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो ये है चांडी पर्व में महिलाएं तथा गर्भवती महिलाएं नहीं भाग लेती हैं। अब अगला देखते हैं, जनजातीय समाज में मेढ़की भूत को शांत करने हेतु भादो महीने में किस पूजा का आयोजन किया जाता है? तो यह है कदलेटा पूजा का आयोजन किया जाता है। झारखंड के प्रमुख पर्व कर्मा का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो यह है भादो महीना के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को किया जाता है कर्मा पर्व का आयोजन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन सभी को एकदम ध्यान में रखें क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है। अब अगला देखते हैं, असुर जनजाति में लोहा उद्योग उन्नति के लिए किस पर्व का आयोजन होता है? तो यह है कुटसी पर्व का आयोजन किया जाता है। माल पहाड़िया जनजाति फसल कटाई के अवसर पर किस त्यौहार का आयोजन करती है? तो यह है गांगी आड़या का आयोजन की जाती है जो कि माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा ये
पर्व मनाया जाता है। अगला देखते हैं, झारखंड के किस पर्व में केवल पुरुष सदस्यों को भाग लेने की इजाजत है? तो ये है चांडी एवं सूर्याही पूजा में। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है, इसमें केवल पुरुष कैंडिडेट ही भाग लेते हैं और महिलाएं इनसे दूर रहती हैं। खड़िया समाज में जाटकोर पूजा संपन्न होने की तिथि कौन सी है? तो यह है पूर्णिमा को मनाया जाता है। मुंडा जनजाति द्वारा किस श्रमिकों के सेवाओं के नवीकरण हेतु किस पर्व का आयोजन किया जाता है? तो यह है माघे, या जिसे झंडा पर्व भी बोला जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बा पर्व में बा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह फूल है। जो बा है इसका शाब्दिक अर्थ फूल है। अगला है, झारखंड में किस पर्व को मनाए जाने से पहले घर में साल का फूल लाना वर्जित है? तो ये कौन सा पर्व है? ये बा पर्व ही है जिसमें साल का फूल नहीं लाया जाता है। अब अगला देखते हैं, जनजातीय समाज में किस पर्व के अवसर पर पालतू जानवरों की सजावट करने का प्रावधान है? तो ये है वंदना पर्व है जिसमें पालतू जानवरों को सजाया जाता है। और एक पर्व कौन सा है जो कि पालतू जानवरों को सजाया जाता है, उसको कमेंट में बताएं, जो कि मैंने पिछले ही डिस्कस कर चुका हूँ। झारखंड में आयोजित होने वाला कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार कौन सा है? तो यह है रोहिणी त्यौहार जो है, जो कि झारखंड में जो कैलेंडर वर्ष जो शुरू होता है तो उसमें प्रथम त्यौहार मनाया जाता है, ये रोहिणी त्यौहार ही। अब अगला देखते हैं, भादो महीने में कुशल वर एवं उच्च प्रजनन क्षमता की इच्छा हेतु किस व्रत का आयोजन होता है? तो यह जावा व्रत का आयोजन होता है। दोस्तों, मैंने झारखंड के विभिन्न पर्व त्योहारों को मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, जो वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में, आप लोग देख लें ताकि आपको ये सब और आसानी से समझ में आए। अब अगला देखते हैं, हो जनजाति का बीज रक्षा पर्व कौन सा है? तो यह है हेरो पर्व है, जो कि हो जनजाति द्वारा किया जाता है। अब अगला देखते हैं, किस अवसर पर लड़कियों द्वारा लकड़ी या बांस का फ्रेम सजाकर तथा पूजन कर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नदी में विसर्जन की परंपरा है? तो ये कौन सी है? ये टूसू पर्व में ये किया जाता है, जिसमें लकड़ी या बांस का फ्रेम सजाया जाता है और इसका पूजन करके पहाड़ी क्षेत्र में या फिर नदी इलाके में इसको विसर्जित कर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, झारखंड में श्रवणी मेला का आयोजन कब किया जाता है? तो मतलब कहाँ किया जाता है? तो ये देवघर में किया जाता है श्रवणी मेला का आयोजन। अगला है, श्रवणी मेला के अवसर पर बिहार के भागलपुर जिले के किस स्थान से जल उठाव कार्यक्रम होता है? तो यह है सुल्तानगंज में जल उठाव कार्यक्रम शुरू किया जाता है। अब अगला है, दुमका स्थित हिजला मेला का उद्देश्य क्या है? तो यह है जनता को विकास कार्यक्रम की जानकारी देना। जो दुमका में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जनताओं को विकास के कार्यक्रम की जानकारी देते हैं इसमें। अगला है, जगन्नाथपुर मेला रांची अर्थात रथ मेला का आरंभ किसने किया था? जो रांची में जगन्नाथपुर मेला लगता है, जिसे रथ मेला भी कहा जाता है, इसका आयोजन का आरंभ किसने किया था? तो यह है एनीनाथ शाहदेव ने 1961 में किया था, ये रथ मेला का आयोजन आरंभ किया था। अब अगला देखते हैं, 9 दिवसीय रथ मेले का आरंभ किस तिथि से होता है? तो यह है आषाढ़ महीने के द्वितीय तिथि को किया जाता है। 9 दिवसीय रथ मेले मतलब 9 दिनों के लिए ये रथ मेला का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर नूनबिल मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये दुमका में किया जाता है नूनबिल मेला का आयोजन। सफाहोड़ समुदाय का विसुआ मेला गोड्डा की आयोजन तिथि क्या है? तो यह है 14 अप्रैल को आयोजित किया जाता है विसुआ मेला को। हथिया पत्थर मेला बोकारो का संबंध किस नदी से है? तो यह है दामोदर नदी में हथिया पत्थर का मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि बोकारो
में किया जाता है। अगला है मकर संक्रांति के अवसर पर करमदाहा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है जामताड़ा में लगता है करमदाहा मेला। अगला देखते हैं, पलामू जिले में चैत्र महीने में 15 दिवसीय भूत मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? मतलब 15 दिनों के लिए ये मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि हैदर नगर में किया जाता है, और ये मेला भूत मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, सिमडेगा का रामरेखा मेला किसकी पुण्यतिथि पर आयोजित की जाती है? तो यह है संत प्रपन्नाचार्य जी महाराज के पुण्यतिथि पर सिमडेगा में रामरेखा मेला का आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं, पौष पूर्णिमा के दिन गिरिडीह के खड़गडीहा में किस मेले का आयोजन होता है? तो यह है लंगटा बाबा मेला का आयोजन किया जाता है गिरिडीह में। झारखंड में टुसू मेले का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह पंच परगना क्षेत्र में टुसू मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि कुरमाली जनजाति द्वारा किया जाता है। अब अगला देखते हैं, समचा चंपा किस मेले की विशेषता है? तो यह है मुड़मा जतरा मेला का विशेषता है, जो कि रांची के इलाके में ये मेला आयोजित किया जाता है। अगला देखते हैं, औरंगा नदी तट पर स्थित नागपुरी दरवाजा झारखंड के किस किले की प्रमुख विशेषता बताई जाती है? तो यह है पलामू किले की प्रमुख विशेषता बताई जाती है। अगला है, आधुनिक पलामू किला का निर्माण किस चेरोवंशी शासक द्वारा किया गया था? तो यह है मेदिनी राय द्वारा किया गया था, जो कि पलामू में ये किला स्थित है। राजा पूरनमल के द्वारा कोयल नदी के तट पर किस किले का निर्माण किया गया? तो यह है चैनपुर किले का निर्माण किया गया, जो कि कोयल नदी के तट पर ये किला बसा हुआ है। अगला है, तिमली किला कहाँ पर स्थित है? तो यह है खूंटी में स्थित है तिमली किला। अगला है, रामगढ़ किले को ध्वस्त करने वाला अंग्रेजी अधिकारी कौन था? तो यह है फर्ग्यूसन था, जो कि रामगढ़ किले को ध्वस्त कर दिया था ये इन्होंने। आगे देखते हैं, मुड़मा जतरा मेला में दिया जाने वाला प्रमुख प्रसाद क्या है? तो यह है हड़ुआ है, जो कि बांस के नवकोपल से निर्मित किया जाता है ये प्रसाद को। मुड़मा जतरा मेला रांची झारखंड के किन दो जनजातीय समुदायों के बीच क्षेत्र विभाजन की स्मृति में मनाया जाता है? तो यह है मुंडा तथा उरांव जनजाति के विभाजन की स्मृति में ये मनाया जाता है मुड़मा जतरा मेला। अगला है, उर्स मेला का आयोजन किस जिला में होता है? तो यह है गुमला जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है। अगला है, सिमडेगा जिले में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो यह है राम रेखा एवं गांधी मेला, जो कि सिमडेगा जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। रानी चुम्बा मेला का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो यह है मेदिनी राय। ये शायद कुछ गलत है इसमें, ये नहीं होगा इसका। रानी चुम्बा मेला का आयोजन स्थल ये कुछ और होगा। आगे देखते हैं, रांची का प्रसिद्ध रातू किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो यह है उदयनाथ सहदेव के द्वारा कराया गया था रांची का जो प्रसिद्ध रातू किले का निर्माण। अब हजारीबाग स्थित पलामू पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का प्राचीन नाम क्या था? ये जो हजारीबाग में जो स्थित है, जिसमें पुलिस को ट्रेनिंग दिया जाता है, उस केंद्र का पहले क्या नाम था? तो यह है पद्मा नाम था। अब अगला देखते हैं, संथाली वीरता का प्रतीक अलीगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकुड़ में स्थित है अलीगढ़ का किला। आगे देखते हैं, गुमला जिले में स्थित नवरत्नगढ़ महल का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो यह दुर्जन साल जी ने करवाया था, जो कि गुमला जिले में जो नवरत्नगढ़ महल है इनका निर्माण करवाया था दुर्जन साल ने। अगला है, नागफनी भवन किस किले में स्थित है? तो यह गुमला का जिला में स्थित है। नागफनी भवन है गुमला जिले में स्थित है। अब अगला देखते हैं, चक्रधरपुर स्थित राजवाड़ी भवन का निर्माण किसने कराया था? तो ये नागपति सिंह जी ने करवाया था, जो कि चक्रधरपुर में स्थित है राजवाड़ी भवन।
अगला है गुमला स्थित हपा मुनि मंदिर, जिसको महामाया मंदिर भी बोला जाता है, में किन दो प्रमुख देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। मतलब हापा मुनि मंदिर में किन किन देवताओं की प्रतिमा स्थापित है, तो यह है काली एवं विष्णु भगवान की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। गिरिडीह में इरगा नदी के तट पर स्थित झारखंडी धाम जहाँ पर शिव मंदिर है का निर्माण किस काल में हुआ था, तो ये है मौर्य काल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला है चतरा में स्थित भद्रकाली मंदिर का निर्माण किस पालवंशी शासक ने कराया था, तो यह है महेंद्रपाल द्वितीय ने करवाया था, जो कि चतरा में स्थित है भद्रकाली मंदिर। झारखंड में किस तीर्थस्थली को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का किसको कहा जाता है, तो ये पारसनाथ पहाड़ी को कहा जाता है, जो कि गिरिडीह में स्थित है। इसे ही बोला जाता है जैन धर्म का मक्का, और ये काफ़ी फेमस जगह है और धार्मिक जगह भी है। अगला देखते हैं, झारखंड के किस प्रमुख मंदिर को झारखंड सरकार ने राज्य धरोहर का दर्जा दिया हुआ है, तो यह है छिन्नमस्तिका मंदिर, जो कि रामगढ़ में स्थित है। इनको दिया हुआ है राज्य धरोहर का दर्जा झारखंड सरकार के द्वारा। अगला है रजरप्पा मंदिर रामगढ़ किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तो ये है भेड़ा भैरवी एवं दामोदर नदी के संगम पे ये रजरप्पा मंदिर बसा हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किन दो नदियों के संगम में रजरप्पा मंदिर बसा हुआ है। अब अगला देखते हैं, दुमका स्थित वासुकीनाथ धाम का निर्माण किसने कराया था, तो ये वासुकी तांती जी ने करवाया था, जो कि दुमका में स्थित है वासुकी धाम। अगला है देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम का निर्माण किसने करवाया था, तो ये है राजा पूरनमल ने करवाया था वैद्यनाथ धाम का निर्माण, जो कि देवघर में स्थित है। अगला है झारखंड के किस मंदिर को भारत सरकार ने बौद्ध सर्किट केंद्र से जोड़ा गया है, तो यह है भद्रकाली मंदिर, जो कि चतरा में स्थित है। इसको बौद्ध सर्किट केंद्र से जोड़ दिया गया है। अगला है मराठा द्विज पुरोहित हरिनाथ किस मंदिर से संबंधित है, तो यह है हपा मुनि, जिसे महामाया मंदिर बोला जाता है, इससे संबंधित है। अब अगला है गुमला स्थित महामाया मंदिर से किस दो नागवंशी राजाओं का नाम जुड़ा हुआ है, तो यह है गजघंट राय और शिवदास कर्ण, ये दोनों का नाम जुड़ा हुआ है, जो महामाया मंदिर स्थित है गुमला में इससे। अब रांची के किस स्थान पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, तो यह बुंडू में स्थित है सूर्य मंदिर। कोराम्बे, जो कि गुमला में है, का हल्दी घाटी मंदिर में वासुदेव राय की मंदिर किस नागवंशी शासक ने स्थापित किया था, तो यह है राजा प्रतापगढ़ ने स्थापित किया था इस मंदिर का। अगला है झारखंड के किस तीर्थ स्थान को हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्म का संगम स्थली माना जाता है, मतलब ये तीनों धर्म का संगम स्थली माना जाता है, तो वो झारखंड का कौन सा स्थान है, तो यह है कोलेश्वरी मंदिर, जो कि चतरा में स्थित है। इसे ही माना जाता है झारखंड में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का संगम, मतलब इसमें तीनों धर्म के अनुयायी सब इसमें जाते हैं देखने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। अब आगे देखते हैं, देवघर स्थित नौलखा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये रानी चारूशीला जी ने करवाया था नौलखा मंदिर का निर्माण। अष्टधातु से निर्मित सुप्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित है, तो यह है नगर गढ़वा में स्थित है वंशीधर मंदिर। अगला है लातेहार के नगर ग्राम में स्थित काली एवं लक्ष्मी कुल की देवी माँ का मंदिर किस नाम से जाना जाता है, तो यह है उग्रतारा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला है झारखंड के किस मंदिर में मंगलवार को ब्राह्मण पुजारी एवं शेष दिनों में पाहन पूजा का प्रावधान है, तो यह देवड़ी मंदिर है, जो कि इसमें क्या है कि मंगलवार को केवल ब्राह्मण पूजा करते हैं और बाकी दिन जो पाहन होता है वो पूजा करता है। आगे देखते हैं, गुमला का टांगीनाथ मंदिर विष्णु के किस अवतार से संबंधित है, तो यह है परशुराम के अवतार से संबंधित है, जो कि गुमला का टांगीनाथ मंदिर है वो। अगला है नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने किस मंदिर का निर्माण कराया था, तो यह है राम मंदिर, जो कि चूटिया में स्थित है तथा
बोड़ैया मदन मोहन मंदिर जो कि रांची में स्थित है। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो ये है एनीनाथ शाह ने करवाया था, जो कि रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है इस मंदिर का निर्माण। झारखंड के किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो ये है मंगल चंडी मंदिर जो कि बोकारो में स्थित है। इसमें महिलाएं नहीं प्रवेश करती है, इस महिलाओं का प्रवेश इसमें वर्जित है। अगला है धनबाद स्थित तेलकुपी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह दामोदर नदी में स्थित है तेलकुपी मंदिर। अब आगे देखते हैं साहेबगंज स्थित कन्हैया मंदिर किस भक्ति संत से संबंधित है? तो यह है चैतन्य महाप्रभु जी से संबंधित है कन्हैया मंदिर। अगला है झारखंड के किस स्थान को हनुमान की जन्म स्थली माना जाता है? तो यह है अंजन ग्राम जो कि गुमला में स्थित है, यहाँ पर हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है। झारखंड के किस ग्राम को मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो यह है मल्लुटी गांव को बोला जाता है, जिसमें इसमें मंदिरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं मंदिरों के गांव नाम से प्रसिद्ध मल्लुटी किस जिले में स्थित है? तो यह दुमका जिले में स्थित है ये मल्लुटी गांव। प्रसिद्ध पुजारी हरि ब्रह्मचारी किस मंदिर से जुड़े हुए हैं? तो ये है चूटिया मंदिर जो कि रांची में स्थित है, इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। अगला है झारखंड का प्रसिद्ध मंदिर जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को अनिवार्य रूप से झंडोत्तोलन किया जाता है। तो ये कौन सा मंदिर है? ये पहाड़ी मंदिर जो कि रांची में है। यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों दिन यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। अगला है सिंहभूम स्थित वेणु सागर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ये शशांक जी ने करवाया था वेणु सागर मंदिर का निर्माण। सिमडेगा स्थित रामरेखा मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है? तो ये राम भगवान की प्रतिमा स्थापित है रामरेखा मंदिर में। ये नाम से ही समझ में आता है, रामरेखा मंदिर मतलब राम भगवान की प्रतिमा। अब आगे देखते हैं प्रसिद्ध स्थल त्रिकुट पर्वत एवं नंदन पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो ये देवघर जिले में स्थित है। देवघर धाम स्थित है कोडरमा में स्थित है देवघर धाम। अब आगे देखते हैं झारखंड के किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तो ये कैथा शिव मंदिर जो कि रामगढ़ में है, इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा स्थापित रेखिया आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये देवघर में स्थित है रेखिया आश्रम। गोड्डा स्थित वेनीगढ़ किस धर्म से की प्रसिद्ध स्थली है? तो ये बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध स्थली है वेनीगढ़ जो है। मुड़हर पवड़ स्थान किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मुंडा जनजाति से संबंधित है मुड़हर पवड़। अगला है रांची स्थित जीएल चर्च का वास्तुशास्त्री कौन थे? तो ये है पीटर हिरजॉग जी थे, जो जीएल चर्च है जो कि रांची में स्थित है इसके। अगला देखते हैं गोथिक शैली में निर्मित सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये है रांची में स्थित है सेंट कैथेड्रल चर्च। रांची के पिठोरिया में स्थित ईदगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी जी ने करवाया था, जो ईदगाह स्थित है रांची में उसका। हदफ के नाम से प्रसिद्ध साहेबगंज का जामा मस्जिद किसने निर्माण कराया था? तो ये है राजा मानसी ने निर्माण करवाया था इस मस्जिद का। अगला है संथालों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध लुगु पहाड़ कहाँ पर स्थित है? तो ये बोकारो जिले में स्थित है लुगु पहाड़। अगला देखते हैं झारखंड के किस जिले में गुरु तेग बहादुर की स्मृति में गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया है? तो ये चतरा जिले में करवाया गया है। अगला है देवघर के कर्रा गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अशोककालीन मंदिर एवं स्तूप हेतु ये गांव प्रसिद्ध है। खूंटी स्थित डोम्बारी बुरु झारखंड के किस प्रसिद्ध पुरुष की कर्मभूमि है? तो ये बिरसा मुंडा की कर्मभूमि है डोम्बारी बुरु। पलामू का कबरा कला
गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पाषाण काल एवं हड़प्पा कालीन पुरातात्विक अवशेषों हेतु प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर पाषाण काल और हड़प्पा काल से रिलेटेड वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखते हैं, नेत्रहाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये क्या है? बांस का बाजार, यह है नेत्रहाट का शाब्दिक अर्थ। झारखंड की मसूरी एवं पहाड़ों की मल्लिका के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो ये क्या है? नेत्रहाट है, जिसे झारखंड की मसूरी भी बोला जाता है या फिर पहाड़ों की मल्लिका भी बोला जाता है। अगला है, प्रसिद्ध मैगलेनिया पॉइंट किस स्थान से संबंधित है? तो ये नेत्रहाट में स्थित है मैगलेनिया पॉइंट। डिमना झील कहाँ पर स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है डिमना झील। अगला है, झारखंड के किस स्थान को मिनी लंदन कहते हैं? तो ये किसको बोला जाता है? मैक्लुस्की गंज को बोला जाता है मिनी लंदन, जो कि झारखंड में है। तो दोस्तों ये था झारखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है झारखंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए। तो देखें, एक बार दो बार जरूर देखें, और हो सके तो इसको नोट कर लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच, जो भी झारखंड की तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी का, उन सभी को बताएं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।